सरदार पटेल कॉलेज डोंगरिया में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ के आयोजन में टेंट लगाने के दौरान मजदूर की मौत का मामला अब धीरे धीरे उठने लगा है और इस विषय पर राजनीतिक नेता और संगठन भी सामने आने लगे। जहां एक दिन पहले ही बालाघाट विधायक ने इस विषय को उठाया था, तो वहीं कुछ नेता अब मृतक के घर जाकर उनके परिजनों को भी न्यायोचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन भी दे रहे हैं। अब स्वयं मृतक के माता पिता भी इस पूरी घटना पर खुलकर मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को सरदार पटेल कॉलेज में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ चल रहे थे। 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री का आगमन भी होना था, जिसकी तैयारी 2 दिसंबर की रात्रि से ही की जा रही थी। जहां सिवनी के विनय डेकोरेशन के द्वारा टेंट का यहां काम किया जा रहा था। लगभग 1 दर्जन मजदूर वहां काम कर रहे थे, किंतु जिस प्रकार से वहां टेंट लगाए जा रहे थे वह बिना सेफ्टी और सुरक्षा मापदंड का ध्यान दिए बिना ही टेंट के पर्दे बिना सेफ्टी बेल्ट के ही बनवाने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें सिवनी जिले के छपारा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया का सुरेंद्र हरले बिना सेफ्टी बेल्ट बांधे ही वहां पर्दा बांध रहा था। तभी शरीर का संतुलन बिगड़ने से वह टेंट से नीचे गिर गया और इस घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद घटना को आयोजन समिति और डेकोरेशन के संचालक के द्वारा रात्रि के समय ही गुपचुप तरीके से शांत करवा दिया गया। परिजनों को भी बता दिया गया कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। वहीं परिजनों के द्वारा बिना घटना को पूरे जाने ही जल्दबाजी में जैसे बताया वैसे ही मान लिया गया और पीएम करवाकर घर ले जा लिया गया। इसके बाद अब धीरे धीरे परत दर परत घटना की जानकारी खुलती जा रही है और यह मामला आज आग की तरह ही दोनों जिलों में फैल गया है। इस मामले में राजनीतिक लोग भी शामिल होने लगे। अब इस पर राजनीतिक संगठन भी मृतक के घर जाकर उक्त मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि मृतक के घर उसके वृद्ध माता पिता ही है और एक बहन मानसिक विक्षिप्त है, जिनकी परवरिश करने के लिए अब घर में कोई भी नहीं है, जिसमें सभी मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाए जाने की मांग कर रहे हैं। 15 साल से काम कर रहा था। कितनी तनख्वाह देते थे सेठ जी? 10,000 देते थे बेटे। अच्छा, कैसे घटनाक्रम पता चला आपको? मेरे खुद कुछ पता नहीं चला जी। जी, आप भी गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं गई थी। मेरे को बोले, उसकी माँ बोले रो रो के झुरप जाएगी, उसको बताना। मैं बताया नहीं, पर बार तो घर आ गए, मेरा बेटा लेको आ गए जब मेरे को पता चला। माँ को बताना को बात बताए, चुप्पी पिताजी के लिए। तो वो जिसका काम करता था वो सेठ जी आए थे क्या घर में? नहीं आए। बात नहीं किया आप लोगों से? नहीं किए। आप लोगों से कुछ भी बात नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई मेरे से। काफी तो उन्होंने बता दी कहानी। दो माइक को तुम दे रहे हो क्या बयान? एक क्या आप लोग पंचनामा बनाएगा इससे? अच्छा, तो बताए नहीं क्या कैसे क्या घटना हुई है, क्या क्या कर रहे थे? सर, टेंट के गिरने के कारण हमको जो बताया गया हम उसी बात को मान गए सर। फिर भी हम उससे ये पूछा गया कि आप जांच के लिए हम पीएम करवाना चाहते हैं, तो पीएम हुआ है। अच्छा, कहाँ काम करते थे? जी, बिना टेंट हाउस। अच्छा, ये कहाँ का है? सिवनी। अच्छा, कितने साल? तो इनके मालिक के ओर से कोई बात हुई थी आप लोगों से? तो चाचा की हुई थी। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कुछ बताए थे क्या घटना ऐसी ऐसी हुई करके? जो जिस मालिक के यहाँ काम करते थे उन्होंने बताया ना सर। अच्छा, उन्होंने बताया सर। अच्छा, उन्होंने बताया जी। कितने साल से काम करता था वो? सर 5-6 साल। 10 साल। तो कुछ उनके तरफ से कोई राशि वासी दी गई, कुछ कार्यक्रम तीसरे अंत्येष्टि वगैरह के लिए? जी। अच्छा, कुछ आश्वासन किया गया आप लोगों ने? आप लोगों को कुछ आश्वस्त किया ठेकेदार ने जो मालिक? मिल के बात करने को बोला गया सर। अब वो आश्वासन के हिसाब से दे रहे नहीं दे रहे का कह दी, तभी पे खूब बना रहा है इसको। काका का एक मोबाइल रखा तो मुड़ी सा पे बोली सोरेन डहरिया खत्म हो बोली। बोली धरना में जाके जगह, बोली खबर पहुंचाओ कहने लगे। तो मैंने जाके जगाए 2 बजे रात पे, और 2 बजे रात पे जगे तो फिर फोन लगाए उनको सेठ लोगों को। फिर उन्होंने बताया, बोले हकीकत बात है कहने लगे। अब हमने कहा एक काम करो यार, अब भी चलें। तो फिर सेठ ने फोन लगाया कि मैं गाड़ी पहुंचा रहा हूँ। बोले 5-6 आदमी हो जाओ कहने लगे। बोले मेरे को बॉडी नहीं दे रहे हैं। बोले अब नहीं दे रहे। फिर हमारे गुंडू है कहाँ, मतलब सुरेंद्र के पिताजी के हम गुंडू कहते हैं, हालांकि राम नारायण को खास हम
छाप ओखा गुंडू गया था, छोटा भाई है। तो लड़का को पहुंचाया, घर में नहीं था वो। फिर उसे साली वाला से फिर उठा के फिर बालाघाट गए। वहाँ पहुँचे तो हम के उन्हें पुलिस थाना नहीं ले गए। सेठ लोग सामने खड़े थे, हाथ मारे, गाड़ी साइड में लगाए, हमको सीधे पुलिस के सामने ले गए, बयान ले हमसे, और डेड बॉडी के सामने ले गए और ले जाओ उनका पोस्टमार्टम कर लूँ। तो बताए थे कुछ, क्या कहाँ पर घटना हुई, कैसे क्या हुई कुछ? बोले टेंट खोला तो बोले उससे गिर गए बोले। अच्छा, कितने समय आप बालाघाट पहुंचे थे? हम 9 बजे पहुंचे थे सुबह। कितनी देर में उन्होंने आपको बॉडी दे दी थी? 11 बजे 2 घंटे में बॉडी दे दी। हाँ, पीएम होने के बाद पीएम होने के बाद। पुलिस वालों ने और कुछ बोले हैं आप लोगों को आते समय? नहीं, कुछ नहीं बोला हमको। क्या क्या व्यवस्थाएं किस तरह से की थी आपको जाने के लिए? कोई चिट्ठी पत्र, कुछ कागज? नहीं, चिट्ठी गांव में आए हुए हैं और परिजनों से हम लोगों ने मुलाकात करे हैं। अभी बालाघाट जिले में डोंगरिया में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम वहाँ चालू है और सिवनी वाले का टेंट है जिसमें सुरेंद्र हार्ले काम करता था लगभग 10 से 12 वर्षों से। और वहाँ टेंट का काम करते करते रात के 11 बजे, जो जानकारी लग रही, रात के 11 बजे टेंट का काम करवा रहे थे। और टेंट का काम करते करते उनका कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं था उनके पास में। और ना जो है सुरेंद्र हार्ले जो वहाँ मजदूरी का काम करता था टेंट वाले का 10 सालों से, ना उसका बीमा है, किसी भी प्रकार का जो है उनने कोई मजदूर की कोई भी वहाँ पे जो है ना सुरक्षा इंतजाम नहीं किया था। अगर सुरक्षा इंतजाम वहाँ होता, उतना बड़ा आयोजन हो रहा है, करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है, वहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 3 तारीख को आए और घटना 1 तारीख की रात की 11 बजे की है और 2 तारीख को परिजन को जो है 100 सौंपा गया है। ना परिजन को बताया गया है कि वहां से गिरने से मृत्यु हुई है, ना घटना स्थल पे परिजन को लेके गए हैं। जबकि परिजन 100 लेने के लिए 6 लोग वहां पहुंचे थे बालाघाट, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी नहीं लेके गए, घटना स्थल का इनको बताया ही नहीं गया है। और पूरी लापरवाही जो टेंट हाउस की है, जो टेंट हाउस का मालिक है, उनकी है पूरी लापरवाही। अगर पूरे सेफ्टी फीचर्स देते हैं तो सुरेंद्र हार्ले की मृत्यु नहीं होते हैं। अभी हम घर में पहुंचे हैं, उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका एक भाई था, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब इनके माता पिता की परवरिश करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। 70-75 वर्ष से ज्यादा की इनकी उम्र हो चुकी है। कहीं भी अब ये इनकी परवरिश करने के लिए, बुढ़ापे के सहारा के लिए कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है। और ये जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को आए हैं और बालाघाट जिले में ये खबर को छुपाई गई है। जन जन में चर्चा जरूर रही कि सरदार पटेल कॉलेज में कोई मजदूर की वहां मृत्यु हो गई, लेकिन ये चर्चा को छुपाई गई है। न वहां की पुलिस ने इसको सार्वजनिक भी नहीं करी और मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को आए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आती तो जो मजदूर सुरेंद्र हार्ले है उनके लिए कोई सहायता राशि की वो घोषणा करते, लेकिन न मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये कोई बात आई नहीं है। और पूरी लापरवाही वहाँ के मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट ने भी छुपाने का काम किया है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है, दिवाकर सिंह वहाँ के कुलपति है, उनकी भी पूरी लापरवाही रही है। वहाँ पे बालाघाट पुलिस की भी लापरवाही रही है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। और वहाँ जो साधु संत आए उनके पास भी पुलिस की सुरक्षा है, 24 घंटे सुरक्षा में हो रहा है। वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उस जगह पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन बालाघाट जिले के किसी भी व्यक्ति को सही अभी तक जानकारी नहीं है। और हम लोग अभी गांव पहुंचे हुए, माता पिता से मिले, और भी मोहल्ले पड़ोस के लोग यहाँ बैठे हैं, समाज के लोग यहाँ बैठे हुए, सबसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। सुरेंद्र हार्ले के साथ न्याय हो। आपको बता दें कि अस्पताल पुलिस चौकी से मर्ग आदि की जानकारी मीडिया कर्मियों को प्रतिदिन मिलती है, पर 2 दिसंबर को सुरेंद्र के पोस्टमार्टम की जानकारी अस्पताल पुलिस के द्वारा चौकी के द्वारा भी नहीं दी गई।
जबकि प्रतिदिन की तरह ही 2 दिसंबर को भी जब मीडिया कर्मियों ने अस्पताल पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों से मर्ग आदि घटना की जानकारी पूछी थी तो सुरेंद्र के घटनाक्रम को छोड़कर सभी जानकारी अस्पताल पुलिस चौकी के कर्मचारियों के द्वारा दी गई थी, किंतु सुरेंद्र के पोस्टमार्टम करवाने और घटना की जानकारी के विषय में घटना को न बताकर दबा दिया गया था। जब इस विषय को लेकर हमारे द्वारा बालाघाट पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार से घटना को दबाने का प्रयास नहीं किया गया है। पुलिस के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया था। वहीं जो पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है वह भी की गई। अनावश्यक रूप से इस विषय पर राजनीति की जा रही है। पुलिस के द्वारा जो भी आवश्यक कार्रवाई की गई है वह समय के अनुसार ही की गई है। आगे भी नियम के अनुसार इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।